लगातार हम लोग धरना दिए हैं उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। लगातार आंदोलन किए, शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन किए हैं, बैठकर आंदोलन किए हैं, किसी तरीके से अराजक नहीं है। परंतु ये मैंने बताया ना, ये प्रशासनिक साठगांठ का एक बड़ा जीता जागता नमूना है। असल में सरकारें बदलती रहती हैं। आज कभी सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी, कभी सरकार एक गुंडा पार्टी जो समाजवादी पार्टी जो उसकी थी, और आज नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त का मुद्दा न्यूज चैनल, जहां आपको मिलती हैं सबसे बेहतरीन खबरें। तो लेकर चलते हैं हम आपको आज की ताज़ा खबरों की ओर। नमस्कार, राम। हम पहुंच चुके हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय। आज हमारे साथ जुड़े हैं तिरंगा महाराज उर्फ दीपक शुक्ला जी। आइए तिरंगा महाराज से जानते हैं पूरा मामला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मुद्दा ये है कि मैं लंबे समय से किसानों के हित अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ। माफियाओं के द्वारा गोमती नदी पर दीवार बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। प्रशासन के अधिकारियों से साठगांठ कर 104 किसानों की पत्रापली तहसील से गायब कर दी गई है। इसको लेकर लगातार आवाज़ उठाई जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से ही न्याय की उम्मीद है कि वही इस पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए एक ऐतिहासिक कार्रवाई करेंगे जो नज़ीर बनेगी। जी, जैसे कि सर आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विज्ञापन तो सौंपा ही होगा। सभी संबंधित अधिकारियों को, जो भी हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको दिया गया पत्र, और आज हमारे जो नए जिलाधिकारी महोदय आए हैं श्री विशाख जी, उनको भी आज लिखित शिकायत पत्र दिया गया है। उम्मीद है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय उस पत्र का अवलोकन कर विधिक और उचित कार्रवाई करेंगे जो कि राजधानी लखनऊ के इतिहास में नज़ीर बनेगी। तो सर, जैसे कि ये पूरा मामला क्या है, आप व्यक्तिगत थोड़ा बताएंगे। मामला ये है कि 2007 में नीलांश वाटर पार्क नामक एक कंपनी आई और उसने वहाँ पर ज़मीनें थोड़ी सी खरीदी और बाकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू किया। उस वक्त मायावती जी की सरकार थी, तो उस वक्त देख ही रहे थे आपका ऐसे एकदम तंत्र गड़बड़ चल रहा था। माफियाओं के लिए वो स्वर्णिम युग था। और जैसे ही इनकी सरकार गई है 2012 में श्री अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री बनाए गए और वह दौर माफियाओं के लिए, भूमाफियाओं के लिए स्वर्णिम युग था। उस दौर में अंधाधुंध तरीके से सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ, दलितों पे अत्याचार हुआ, दलितों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया, और जिन्होंने भी इसका विरोध किया, जिन लोगों ने इसका विरोध करके आवाज़ उठाई, उनको दबाया गया, मारा गया, पीटा गया और लगातार किसानों की ज़मीनों पर बेतहाशा कब्ज़ा किए गए। पर जब उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रदेश के मुखिया बनाए गए, मुख्यमंत्री बनाए गए, तो पूरे प्रदेश के किसानों को और हम सब कार्यकर्ताओं को उम्मीद जगी कि अब किसानों को न्याय मिलेगा, भूमाफियाओं को नेस्तनाबूद किया जाएगा और जो हमारी जीवनदायिनी माँ गंगा गोमती है उसको भी कब्ज़ा मुक्त किया जाएगा। तो उसको लेकर हम लोगों ने लगातार पत्राचार किया। शुरुआती दौर में कार्रवाइयाँ शुरू हुई, परंतु ये घोटाला इतना बड़ा है, इसमें प्रशासनिक अधिकारी लिप्त हैं, और जैसे जैसे हम लोग लड़ाई के लिए, कागज़ के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे ये प्रशासनिक साठगांठ से किसानों को दबाने का काम किया गया, उनको न्याय नहीं दिया गया। जिसके फलस्वरूप हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर, बैनर लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का फोटो लगाकर धरने पे बैठ गए। खैर, उसके बाद कुछ कार्रवाइयाँ हुई। उन माफियाओं के ऊपर 6-7 मुकदमे धारा 67 के लिखे गए, परंतु किसानों को न्याय नहीं दिया गया। और अधिकारी जो कि इसमें बड़े स्तर से लिप्त हैं, उन लोगों ने लगातार निचले स्तर के अधिकारियों से वार्ता कर इन किसानों के मुद्दों को प्रभावित किया। परंतु हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, दबने वाले नहीं हैं, और हमें कानून व्यवस्था पर भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा है, और उसी को लेकर मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं।
और आज भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में माननीय उच्च अधिकारियों को, माननीय प्रदेश के अधिकारियों को, संगठन के पदाधिकारियों को संबंधित पत्र, डॉक्यूमेंट्स, गरीबों के कागजात दिए हैं और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। इसके साथ ही हमारे यहाँ राजापुर, सुल्तानपुर, बहादुरपुर गाँव के 3 किसान जो कि 2002 में इनको पट्टे आवंटित किए गए थे और ये सारे किसान उन ज़मीनों पर काबिज थे। कई किसान अपनी ज़मीनों को बेच भी चुके हैं और उनको मोदी जी की योजना का लाभ मिल रहा है। माननीय जी की जो योजना है उसका लगातार लाभ ले रहे हैं। परंतु 2014 में चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि आपकी पट्टा पत्रावली गायब हो गई है, आपकी पट्टा पत्रावली तहसील में नहीं है और इसको लेकर वो लोग उन किसानों को बेदखल कर रहे हैं। हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किसानों के अधिकारों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक लगातार आवाज़ उठाएंगे। आपके माध्यम से जैसे कि देखने को मिल रहा था कि आप धरना भी किए हैं। जी, लगातार हम लोग धरना दिए हैं उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। लगातार आंदोलन किए हैं, शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन किए हैं, बैठकर आंदोलन किए हैं, किसी तरीके से अराजक नहीं हैं। परंतु ये मैंने बताया ना, ये प्रशासनिक साठगांठ का एक बड़ा जीता जागता नमूना है। असल में सरकारें बदलती रहती हैं। आज कभी सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी, कभी सरकार एक गुंडा पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसकी थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। परंतु जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये बदलते रहते हैं। जो सरकार में बसपा में अधिकारी थे वही समाजवादी में थे और वही भारतीय जनता पार्टी में अधिकारी थे। तो ये घोटाला प्रशासनिक घोटाला है और पहली बार इस घोटाले में अधिकारी फंसे हैं और वो अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए लगातार षड्यंत्र पे षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र पर षड्यंत्र। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबने वाले हैं नहीं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन किसानों को न्याय दिलाने के बाद ही संघर्ष थमेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भारत माता की जय। जैसे कि आप देख रहे थे कि हमारी बात हो रही थी तिरंगा महाराज से। मैं न्यूज रिपोर्टर अभय कुमार सिंह, कैमरामैन दिनेश वर्मा के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और बनिए हर खबर का हिस्सा, क्योंकि हर जानकारी है आपके लिए जरूरी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वक्त का मुद्दा को और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पहुंचे।